जय गुरुदेव। तंत्र ये सबसे जो है ना समझा हुआ शब्द दुनिया में है आज के दिन में, और इसके लिए जिम्मेदार आजकल के तांत्रिक ही है और कोई नहीं। पश्चिम समझता है कि तंत्र का अर्थ है काम, वासना, भोग, विलास और चीज मिलके भोग करो, बस वही तंत्र है। और पूरब समझता है कि तंत्र का मतलब है काला जादू, किसी का नुकसान कर दो, बस उतना ही। यही स्थिति योगा की भी हुई है। पश्चिम समझता है कि योगा का अर्थ केवल आसन है, कसरत, और पूरब समझता है कुछ गुरुओं की वजह से कि योगा मतलब प्राणायाम। और दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट में ने उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को योगा सिखाने का लाइसेंस दिया है पूरी दुनिया को, या योगा के टीचर बनाने का लाइसेंस दिया है, जिन लोगों ने केवल और केवल योगा को आसन या प्राणायाम ही बनाकर सीमित कर दिया है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग तंत्र शब्द से ये वीडियो शुरू हुआ उससे थोड़े से बेचैन हुए होंगे, परेशान हुए होंगे। तंत्र को जानना जरूरी है क्योंकि हम वास्तुशास्त्र के विज्ञान को, सर्वोत्तम विज्ञान को जानना शुरू कर रहे हैं। तंत्र का सीधा अगर हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है बुनना या सीना, सी कर एक कर देना, या वो स्वेटर बुनते हैं ना, उसको बुनना कहते हैं। और दूसरा जो सीधा सीधा अर्थ होता है तंत्र का, वो है तकनीक। तंत्र जीवन जीने का एक मार्ग है, एक उपन्यास है जिससे जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। और वासना, काम, भोग, प्रेम और नकारात्मकता ये जीवन के एक हिस्से है, लेकिन पूरा जीवन नहीं है। जितना स्थान नकारात्मकता का है, भोग का है आपके जीवन में, उतना ही स्थान भोग का और नकारात्मकता का तंत्र के भीतर है, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। और वास्तु भी तंत्र में समावेश होता है, इसलिए हम सीख रहे हैं ये। हमको हमारे बुद्धि को प्रौढ़ करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा स्वीकृति हर चीज के बारे में हमारे पास होनी चाहिए अगर हमको इतने गहरे विषयों पे विचार करना है तो। हिंदू सनातन धर्म के दो मुख्य विभाजन हैं, जिसे अगम और निगम के नाम से जाना जाता है। इनके बीच का भेद हम समझते हैं। अगम पृथ्वी को पूजने वाले माता के रूप में, और ईश्वर को स्वरूप में अर्थात मूर्ति पूजा करने वालों को कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अगम या अगमी समझते हैं कि पृथ्वी जो है ये विश्व का केंद्र है, पृथ्वी के आसपास सब कुछ घूम रहा है। ये गलत बात है। वो लोग पृथ्वी को विश्व का केंद्र नहीं समझते हैं, लेकिन विश्व में हर चीज का मापदंड वो लेते हैं पृथ्वी को केंद्र में समझकर। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। पृथ्वी केंद्र नहीं है अगमियों के लिए, पृथ्वी को केंद्र में रख के जो है मापदंड लेते हैं। जैसे मैक्सिकन मायन डायनेस्टी जो है वो शुक्र ग्रह को केंद्र में लेके हर चीज को मापती है, तो इसे अगम कहते हैं। और अगम की जो सारी विधियां हैं, सारी प्रैक्टिस है, सारे जो ध्यान इत्यादि है, वो ज्यादा श्रेण है, खतरनाक है, जल्द पहुंचा देने वाले मार्ग है।
स्त्रियां के लिए ज्यादा सुलभ हो करना वैसे मार्ग है। तकनीक से जुड़े हुए है, भावनाओं से जुड़े हुए है, और धरती के बहुत करीब, अहंकार ना बढ़ने दे, पृथ्वी से जुड़े हुए है। बहुत ही कम अनुशासन और नियम उनमें होते हैं, लेकिन खतरनाक होगा अगर उनके अनुशासन को ना माना जाए और फिर उनकी प्रैक्टिस की जाए। कम से कम अनुशासन, कम से कम नियम के साथ तंत्र होता है, लेकिन हर एक नियम को पालन करना ये बहुत जरूरी होता है उसमें। अगम जो है ये फैला हुआ सत्य है, पर फिर भी सभी लोग इसके मार्ग पे नहीं चल सकते। ये हर व्यक्ति के लिए है, इसमें कोई मोनोपोली नहीं है कि सिर्फ पुरुष करेंगे, सिर्फ ब्राह्मण करेंगे, सिर्फ मनुष्य करेंगे। ये साधारण लोगों के लिए है, भावुक लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए है तंत्र का मार्ग। जिनको शास्त्र समझ में नहीं आते, ज्ञान अद्वैत तत्व समझ में नहीं आते, उनके लिए है, लेकिन फिर भी खतरनाक है, इसके लिए सबके लिए नहीं है। और एक मान्यता ऐसी है कि अगम जो है, इसका नाम अगम शास्त्र इसके लिए है क्योंकि भगवान शिव ने दिए है। भगवान शिव को अगम मतलब पहले माने जाते हैं, इसलिए उनसे आए हुए शास्त्र इसके लिए अगम माने जाते हैं। और इसी वजह से लोग मानते हैं कि ये वेद से भी पहले के है, क्योंकि भगवान शिव वेद से भी पहले के उन्होंने ये दिए हुए शास्त्र। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि आगमे इति अगम, मतलब जो आए हैं यहाँ पे लिखे नहीं गए है वो अगम है। इसलिए ये कहीं और सृष्टि से कोई और वास्तविकता से हमारे पास आए हैं, इसलिए भी ये पहले है। और कुछ ये निगमी मानते हैं कि ये वेद से आए हुए, इसलिए आगमे इति अगम, वेद से आए हुए इसलिए अगम माने जाते हैं। तो अलग अलग मान्यता है अगम के बारे में, ये लिखे हुए नहीं है, कहीं से हमारी शिव स्थिति में एकदम गहरे ध्यान में प्राप्त हुए हैं, इसलिए अगम कहे गए हैं, हो सकता है। अगम स्क्रिप्चर जो है, अगम शास्त्र, इनको तांत्रिक माना गया है, पर ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि सारे तंत्र शास्त्र शिव ने, भैरव ने, रुद्र ने नहीं लिखे हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तांत्रिक शास्त्र जैसे कि काली विलास तंत्र, वो माँ काली ने लिखा है, तो उसको अगम शास्त्र नहीं कहेंगे, वो निगम हो गया। और इन शास्त्रों को बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है। ये उसके जो दूसरे अर्थ है अगम के, उस पे आपको पता चलेगा, उससे आपको पता चलेगा। दूसरे का ही अर्थ है कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वो अगम, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता वो अगम, जिसको समझना बहुत मुश्किल है वो अगम, जिसके रहस्य जानना बहुत ही कठिन है या असंभव है वो अगम, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता वो अगम, जो अभी काम नहीं करता, पहले काम करता था, या जो पूर्ण अपना अस्तित्व दे देने पर ही काम करता है वो अगम, जो बहुत ही गंभीर है वो अगम, जो बहुत ही गहरा है वो अगम, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई तल नहीं है, मूल नहीं है, एंड नहीं है वो अगम, जिसका कोई अगम नहीं है वो अगम, जिसके पहले कुछ नहीं था वो अगम, जिसकी कोई माया नहीं है, सीमा नहीं है वो अगम, जो ठंडा है वो अगम, जो अंधकार है वो अगम। तो लोगों को, जिनको अगम के मार्ग पे चलना है, उनको काफी सावधान होकर चलना पड़ेगा।
जय गुरुदेव, जय माँ। आपके पिता आपको इस संसार में बहुत प्यार करते होंगे। इससे कई गुना ज्यादा प्यार आपकी माता करती होंगी, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको ईश्वर करते हैं। और ईश्वर को माँ के रूप में पूजा जाए तो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। तो क्या आप माँ के चरणों की धूल तक पहुंचने का सफर तय करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आइए जुड़िए हमारे साथ महाश्री विद्या के पाठ्यक्रम में। जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत। आगे चल के जैनों ने और जैनों के बाद बुद्धों ने भी अपने शास्त्रों को अगम नाम दिया कि ये ध्यान में प्राप्त हुए हैं, हमने लिखे नहीं हैं। अनेकों अनेक और अर्थ है अगम के, पर इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से पाठ्यक्रम में उसकी गहराई में उतरना संभव नहीं है। महाश्री विद्या ये जो पाठ्यक्रम है हमारा, इसमें आप अगम और निगम के बारे में और जान सकते हैं। इसके अलग अलग जो लेवल्स है, इसमें आपको अगम के बारे में, स्तर के बारे में सिखाया जाएगा और निगम के बारे में भी। तो इसमें आप सहभागी हो जाइए अगर ज्यादा जानने की इच्छा है तो। इसके बाद अगले वीडियो में हम निगम क्या है इसको समझेंगे। हरिओम तत्सत।